दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे जुड़ रहा हूं हरियाणा के एक राजनीतिक विषय को लेकर जो इस समय अपनी सुर्खियां बटोर रहा है। हरियाणा का राजनीतिक विषय ये कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भारतीय जनता पार्टी की आला कमान ने हरियाणा को लेकर के किसी प्रकार का सर्वे कराया है, और सर्वे के अंदर क्या किसी प्रकार की नायब सैनी सरकार के लिए कोई कंट्रोवर्सी है और या फिर नेगेटिव मार्किंग है। दरअसल सोशल मीडिया में कुछ चर्चाएं हैं। चर्चाएं तो हालांकि काफ़ी समय से चल रही हैं, और चर्चाएं तभी चला करती हैं जब उसके पीछे कहीं कुछ हुआ करता है। लेकिन जो फिलहाल की चर्चा है, जो आजकल जिस पर ज़्यादा ध्यान है और जिस पर नज़र जा रही है लोगों की, वो ये कि हरियाणा सरकार का 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा। हरियाणा सरकार ने यानी कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका मंत्रिमंडल, उनकी सरकार हरियाणा के अंदर 1 साल में कैसा कुछ कर पाई, इसकी बताया जाता है कि नंबरिंग कराई है, मार्किंग कराई है, टेस्ट लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने। और जो सुर्खियों में खबर है, जो चर्चाओं में खबर है, उस खबर के पीछे कहीं कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार को खासकर ब्यूरोक्रेसी के मामले में और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में असफल बताया जा रहा है, नाकामयाब बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी कि मोदी, अमित शाह, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब तो वही समझें, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, वैसे भी हमेशा से होता रहा है कि बीजेपी जो है अपने कार्यों का मूल्यांकन करती रही है। और अगर कहें तो जो राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो इस समय बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं पूरे देश के अंदर, पिछले अगर 1 दशक से ज़्यादा का समय कहें, तो उसके पीछे बड़ा कारण भी यही रहा। एक बड़ी बात रही कि अपने कार्य का निरंतर लगातार मूल्यांकन करते रहना और उसमें जहां कहीं कमी दिखाई पड़ जाए उसको ठीक कर लेना। अब जिस प्रकार की बातें चल रही हैं हरियाणा सरकार को लेकर के, उसके पीछे बताया जा रहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार के 1 साल का जो मूल्यांकन करवाया केंद्र ने, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, उसके लिए अलग अलग कई क्वेश्चन रखे गए थे, अलग अलग कई पहलू थे जिन पर लोगों का मत लिया गया और उसके पर एक्सपर्ट्स भी लगाए गए। एक्सपर्ट से जाना गया कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं उन पर क्या हो रहा है, हरियाणा सरकार कितना काम कर पा रही है, पाइपलाइन में कितनी योजनाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी पर कैसी पकड़ है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या कंडीशन हो रही है, सरकार और पार्टी के बीच, पार्टी और जनता के बीच, जनता और सरकार के बीच कैसा सामंजस्य है, कैसा तालमेल है। और इस सब के बीच, क्योंकि सरकार चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है वो होता है ब्यूरोक्रेसी। अगर आप सरकार की ब्यूरोक्रेसी पर कहीं पकड़ कमज़ोर हो तो फिर बड़ी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। खासकर अगर बात करें हरियाणा सरकार की, तो पिछले काफ़ी समय से कहा जाता रहा, चाहे आज नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले भी बात चलती रही, कहा जाता रहा कि सरकार पर पूरी तरह से नौकरशाही हावी है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। और अब बताया जा रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्वे हुआ उसके अंदर कहीं ये बात गई और नायब सिंह सैनी सरकार को इसमें बेलो 50 दिखाया गया, ब्यूरोक्रेसी पर पकड़ के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में कहा गया। हालांकि जो सरकार की जो घोषणाएं हैं उसमें तो बहुत पॉजिटिव मार्किंग है, लेकिन इन विषयों को लेकर के खासकर सबसे महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेसी को लेकर के, और जब इस प्रकार की बातें आती हैं तो फिर कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है, सवालिया चिन्ह लग जाया करता है। वैसे भी हरियाणा के अंदर अगर देखें, पिछले 1 साल में कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ, किसी प्रकार के आंदोलन नहीं हुए, किसी प्रकार की बड़ी कोई ऐसी किसी संस्था का, किसी राजनीतिक दल का कोई ऐसा प्रोटेक्शन भी नहीं था, कोई ऐसा प्रोटेस्ट भी नहीं था कि जिससे कहा जा सके कि सरकार की कोई परीक्षा हुई हो। लेकिन अगर देखें तो 2 मामले जरूर आए। एक पहला आया जिसके अंदर दादरी की, चरखी दादरी की मनीषा का संदिग्ध हालात में मौत का मामला, और दूसरा आईपीएस अधिकारी वाई पुरेन कुमार का सुसाइड। 7 दिन तक सरकार पूरी तरह से असमंजस में रही कि आखिर क्या होना क्या है। इधर वाई पुरेन कुमार के सुसाइड के मामले में पूरी तरह से मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की गई, और उसके बाद में जो सुसाइड हो गया दूसरा संदीप लाठर का,
और उसके बाद मनोहर लाल की एंट्री, और मनोहर लाल की एंट्री के बाद में सारा, हालांकि मनोहर लाल संदीप लाठर की जो पोस्टमार्टम के समय मोर्चरी में भी गए, क्योंकि एक समय उस समय ऐसा लगने लगा था कि कहीं हरियाणा एक बार फिर जातीय तनाव में ना आ जाए। एक तरफ दलित समाज की बात थी, एक तरफ जाट समाज था। दलित समाज पहले से ही कह रहा था और जाट समाज ने एकदम से कहना शुरू कर दिया था। मामले दोनों पुलिस से जुड़े हुए, दोनों सुसाइड से जुड़े हुए, और दोनों में कहीं ना कहीं करप्शन का एंगल भी था। लेकिन आप कुछ भी कहें कि एक बार वो मामला सारा शांत हुआ। और इससे पहले मनीषा के मामले में भी कहें तो कहीं ना कहीं जरूर सरकार की अकर्मण्यता सामने आई थी कि अगर क्यों उस टाइम पे सुसाइड नोट को छुपाया गया था, क्यों जो फैक्ट्स थे वो जनता के पास नहीं पहुंचने दिए गए थे, किन परिस्थितियों में बात को जनता के सामने नहीं आना, क्योंकि उसकी वजह से वो ब्लंडर बनता चला गया। हालांकि बाद में सीबीआई जांच का जो आदेश हुआ, सीबीआई जांच की घोषणा हुई, उसके बाद मनीषा के मामले में भी अब सीबीआई जांच कर रही है उस मामले में क्या होगा। लेकिन इन दोनों घटनाओं ने कहीं सरकार को बैकफुट पर ला करके जरूर खड़ा कर दिया था। और आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड के मामले में तो ब्यूरोक्रेसी ऐसा लगता था कि जैसे दो हिस्सों में बंट चुकी है पूरी तरह से, सरकार पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट चुकी है। और यही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसे कोई मामले आते हैं तो फिर सरकार की मार्किंग जरूर होती है, और उस मार्किंग के अंदर यानी कि देखा जाता है कि कहाँ स्थिति कमजोर थी, कहाँ हालात पर काबू पाने में कोई कमी रह गई। अब अगर बात कर ली जाए कि और क्या हरियाणा के अंदर इसको लेकर के और कौन सी चर्चाएं हैं, तो पिछले दिनों एक चर्चा और चली कि क्या हरियाणा के अंदर, हमने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि क्या कुछ चेहरे बदले जाएंगे या पूरी सरकार बदली जाएगी। हालांकि आज वो कोई स्थिति नहीं है। एक चर्चा थी जिसपे हमने भी आपके साथ वीडियो शेयर किया था कि मनोहर रिटर्न्स, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जाकर के भी, कि क्या हरियाणा में मनोहर लाल की वापसी हो सकती है। और उसको लेकर के भी तमाम कयास, तमाम जो बातें थी, अंदर अंदर चर्चाएं, गंभीर चर्चाएं, उसको लेकर भी मीडिया की सुर्खियां भी बनना शुरू हुआ। और उस मामले को लेकर के, यानी कि मनोहर लाल को लेकर के क्या मनोहर रिटर्न्स हो सकते हैं, उसको लेकर खूब गॉसिप भी रही। हालांकि मनोहर लाल ने खुद कहा, जब नायब सिंह सैनी सरकार का 1 साल पूरा हुआ तो मनोहर लाल फरीदाबाद में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, सरकार के 1 साल का लेखा जोखा पर बातचीत करने, और बड़ा स्पष्ट कहा था कि अभी नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पदभार संभाले हुए पहला साल हुआ है, आगे वो यानी कि जो आने वाला समय है वो उसके अंदर अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे। लेकिन इसके बावजूद चर्चाएं थी, और अब फिर से चर्चाएं हैं कि जब से ये बात चली सोशल मीडिया पर कि केंद्र ने और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने प्रदेश सरकार की मार्किंग करवाई है, किस मद में कितने अंक, और उसके आधार पर कोई फैसला हो सकता है, तो एक बार फिर से नई प्रकार की चर्चाएं हैं, नई प्रकार की सुर्खियां हैं, नई प्रकार की गॉसिप्स हैं। क्या इनका कुछ आधार है और या फिर सब निराधार बातें हैं? क्या हरियाणा सरकार सब कुछ ठीक ठाक है और या फिर कहीं किसी प्रकार की कोई ऊहापोह की स्थिति है? क्या गुरु चेले में सब कुछ ठीक ठाक है और या वहां भी कुछ है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।